तो बहुत बेस्ट तरीका से आपको समझ में आएगा। हम थे कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है ना, ध्यान दीजिएगा, जब मूव करता है तो उसके गति के बारे में कि उस पर कितना फोर्स लगेगा, रास्ता कितना हो, कैसा होगा, इसमें हम एक टॉपिक नहीं बताए थे 90 डिग्री वाला, हम फॉर्मूला बता दिए थे। शांत रहिएगा, यहां से एक्सप्लेनेशन चल रहा है, आप शांति से सुनते चलिएगा और प्रयास करेंगे जो कुछ हद तक खत्म कर दे। और बुआ पीछे बेंच, आवाज नहीं कीजिएगा, मेरी बात को सुनिए। डाउट है तो मोबाइल पर पीडीएफ भी मूविंग चार्ज का चला गया है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, आप सब लोग पढ़े भी है मैग्नेट हॉल में, तो आप अपने पेज को भी पलट सकते हैं, नोटबुक को। आइए, कहा गया बोरे बात नहीं कर। जब एक चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर फेंकेंगे, सही से सुनना, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला, अब देखो हम बोल रहे हैं, तुमको डाउट होगा तब तू बीच में बोलेगा, पहले बोल दे रहे। अब पकड़ा जाएगा तो खड़ा करके पूछेंगे भी या मारेंगे भी, पहले बोल दे रहे। इस चीज को ध्यान रखना। में थीटा का मान sin 90 कितना होता है, तो क्यू भी हो गया, ये तुम्हें याद करना। बोरे मेरे बैग के फर्स्ट कवर में इसमें कार्ड रखते हैं, उसमें इंक है, होल कीजिएगा उसमें। बोरे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जब एक चार्ज पार्टिकल को आप 90 डिग्री पर फेंकते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो बताओ उस चार्ज पर कितना फोर्स उत्पन्न होता है, क्यू भी। क्यू मतलब चार्ज, भी मतलब वेलोसिटी और बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। डन। ये जब उत्पन्न होता है, ध्यान से सुनने वाली बात है, याद रखना, जब चार्ज पार्टिकल पर यह फोर्स उत्पन्न होता है तो वह चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करता है। किस पाथ पर? यानी वृत्ताकार रास्ते पर। अब तू बता, जब इस रास्ते पर घूमेगा तो तुमको एक बात सीखने की जरूरत है, ये एग्जाम में एक बार पूछ चुका है। बोले दुनिया में सर्कुलर पाथ पर हम घूमे, दुनिया का कोई चीज घूमेगा, याद रखना कि सेंटर के तरफ एक फोर्स लगता है जिसको लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल, याद रखना। और यह सेंट्रीपिटल फोर्स यहां कौन प्रोवाइड करेगा, तो यहां मैग्नेटिक फोर्स करेगा। कौन करेगा? चल दो बात फिर से सुन। जब चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो उस चार्ज पार्टिकल पर फील्ड के द्वारा F बराबर QV फोर्स उत्पन्न होगा, है ना। तब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा। बता, जैसे ही सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो सेंटर के तरफ एक बल लगेगा जिसको लोग सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रीय बल बोलेगा। और यह सेंट्रीपिटल फोर्स दिया जाएगा किसके द्वारा? मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा। एक बात बता भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r होता है और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QV होता है। बता, एगो भी से एगो भी कट गया, mv बता r भाग में उधर जाएगा तो गुना में, ये गुना इधर आएगा तो हो गया mv/qv बराबर रेडियस। यानी ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछता है क्या, कि जब अभी इंक डाल रहा हूं इसमें, कह रहा है क्या कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ पे घूमती है तो बता रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है? r बराबर mv/qv, जहां m मतलब मास हुआ घूमने वाले का, v मतलब वेलोसिटी हुआ, उसके बाद q मतलब चार्ज हुआ और b मतलब मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अब तू बता, एक चक्कर लगाने में क्या उसे समय लगेगा? नहीं लगेगा? लगेगा। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको लोग टाइम पीरियड बोलता है और इसका फॉर्मूला 2πm/qv होता है। 2πm/qv। बता, इस समय का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है और इसको पलट देंगे तो हो जाएगा QV/2πm। यही 3 टॉपिक है, आपके कॉपी में आप देख सकते हैं। हो गया बुआ? मिला लीजिए, पहले आप देख लीजिए अपने कॉपी। नहीं है क्या नोट में? होगा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा हुआ, एक बार देख लीजिए। चल भाई, अगला देख। हाँ, फ्रीक्वेंसी बता दिए। चल अब अगला एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं। बता, अरे एक बार रिकैप करो। थीटा का मान 0 होगा, फोर्स 0। थीटा का मान 180, फोर्स 0। थीटा का मान 90, फोर्स QV। डन ना? बता, जब 0 180 होगा रास्ता सीधा होगा। डन ना? बता, जब 90 होगा तो रास्ता सर्कुलर होगा। अब एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, जरा जानकारी लेना। अब कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लो थीटा का मान ना तो 0, ना 180 और ना 90, कुछ भी नहीं हो, तो उसको लोग हेलिकल पाथ बोलता है। क्या बोलता है? देखो, ये पाथ ऐसा रहा होगा तो अपने कॉपी में मिलाना। तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट होंगे। कितने? जैसे देखो, एक चार्ज पार्टिकल को लोग ऐसे फेंका, किस वेलोसिटी के साथ? इसके 2 हिस्से होंगे, है ना। एक हिस्सा होगा v cos थीटा और एक हिस्सा होगा v sin थीटा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, जरा उसका बात बताना। देख, एक हो गया v cos, एक हो गया v। देखो, ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा रहता है। तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं
बता भी कॉस थीटा किधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहा है, अर्थात ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों। और मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब एक चार्ज पार्टिकल पैरेलल जाए या एंटी पैरेलल जाए उस कंडीशन में फोर्स का मान 0 हो जाता है। लेकिन जरा तू बता ये भी साइन थीटा क्या है, ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बता दोनों के बीच में कितना डिग्री। अभी तू 90 का बात पढ़ा है, बता जब तू 90 का पढ़ाई किया कि 90 डिग्री पर किसी चार्ज को तू फेंका तो क्या फोर्स का मान 0 हुआ। तो बुआरे यहां से कंसेप्ट आता है कि आपने अभी 2-3 गो फॉर्मूला पढ़ा, जैसे रेडियस का फॉर्मूला पढ़ा, बता रेडियस का फॉर्मूला क्या पढ़ा, बता R बराबर mv बाई क्यूबी। तो अब जो तू देखो फिर से बता, मैंने बोला हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ का निर्माण कब हुआ, जब थीटा का मान ना तो 0 होगा ना 90 होगा ना 100। इसको तू मापने आता है, तू अगर प्रोटेक्टर से मापेगा ये कितना डिग्री, 0 होगा ना, ये 90 होगा ना, ये मतलब है 0 90 180 नहीं ना होगा, 30 या 45 होगा, 60 होगा। वही ना बोल रहे हैं कि 0 90 और 180 तो हम पढ़ लिए, लेकिन जब इसके अलावा कोई बात होगा तो बताओ रास्ता कैसा होगा, हेलिकल। बता यहाँ पर वेलोसिटी के कितने हिस्से, एक कॉस में एक साइन में। कॉस वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि वो पैरेलल हो जाता है। साइन वाला क्यों लेंगे, क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाता है। इसलिए हम जो अभी फॉर्मूला पढ़े थे mv बाई क्यूबी, अब यहाँ भी नहीं होगा, भी के जगह पर साइन थीटा होगा, यानी भी साइन थीटा क्या होगा। बोरे ध्यान सुनना, ये हेलिकल पाथ वाला टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, हेलिकल पाथ वाला टॉपिक एग्जाम में लेकिन ये वाला प्रूफ आएगा, डरना। बता हेलिकल पाथ का निर्माण कब हुआ, जब चार्ज पार्टिकल को ना तो 0 पर ना 180 पर ना ही 90 पर, इसके अलावा किसी पर फेंक दो, बता किसका निर्माण करेगा, हेलिकल पाथ का। स्प्रिंग के जैसा है, बंद करो उसको, स्प्रिंग के जैसा रास्ता होगा उसी को लोग हेलिकल बोलता है। और बता हेलिकल पाथ का जो भी फॉर्मूला तेरे कॉपी में लिखा होगा, जहां जहां भी होगा भी के जगह पर क्या लगा होगा, बता यहां तक में कोई दिक्कत है। चलो अगला आवाज नहीं करेगा। हाँ, पिच मतलब होता है एक प्रकार का दूरी, पिच मतलब एक प्रकार का दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला उसमें डिराइव है, देख सकते हैं। अगला बहुत वीवीआई टॉपिक है जिसका नाम है लॉरेंज फोर्स। शांति सुनना, अब एक बात बताते सुनो, लोग क्या बोला हुआ, शांति सुनो। जैसे ये मान लीजिए हमारे टच में 2 आदमी है और वो मेरे लिए काम करते हैं, तो बोला कि जितना उसका सोर्स ऑफ मतलब उसके पीछे टोटल पैसा मेरा इन्वेस्ट है, तो जो वो अर्न करके लाता है वो सब मुझे ही देता है। तो बताओ दोनों बंदा का जितना पैसा होगा, जितना अर्निंग होगा, सब हमको देगा। तो यहां पर भी 2 गो बात है। देखो लॉरेंज फोर्स क्या कहा गया, कहा गया कि जब चार्ज मूव करती है वहां 2 प्रकार के फील्ड एग्जिस्ट करते हैं। कितने प्रकार के, एक का नाम इलेक्ट्रिक, एक का नाम मैग्नेटिक। और कहा गया, सुनो फिर से, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के रिजल्टेंट को लोग लॉरेंज फोर्स बोलता है। क्या ये बात याद रहेगा, यानी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, लॉरेंज फोर्स। अब इसमें क्या लिखा है जरा सुनना, द रिजल्टेंट फोर्स गिवन बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वही लिखा हुआ है। तो बताओ, अरे कोई पूछेगा आपसे, जानकारी लीजिएगा कि FL बराबर क्या होगा, FE प्लस FM। और वो 2 मार्क्स का VVI क्वेश्चन है, इस बार जाइएगा और मैग्नेट का जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा एग्जाम में पहला क्वेश्चन मिल सकता है, इसका नाम है लॉरेंज फोर्स। क्या कोई समस्या, हाँ। अब वो फॉर्मूला तक लिखिएगा, हम जो फॉर्मूला लिखा है फॉर्मूला तक। हाँ अगला बोरे VVI टॉपिक, शांत रहेगा, साइक्लोट्रॉन। अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम आपको होमवर्क देंगे घर से बना के लाने के लिए। साइक्लोट्रॉन, कोई पूछेगा साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो करता क्या है, तो जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है। फिर सुनो, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, एक्सेलरेट करता है हाई स्पीड के साथ। किसके साथ, ध्यान से सुनना, वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा हाई स्पीड के साथ, तो लोग उस डिवाइस का नाम क्या बोलेगा, साइक्लोट्रॉन। क्या बोलेगा, क्या कोई समस्या। अगला ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल को आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। क्या हो गया रे पास, बंठा को मार रहा है। रे बुआ एक मिनट, रे इधर देखो ना, काहे गुटरू कर रहा है, देखो ना इधर। हाँ बता, R बराबर क्या, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसका जवाब तो दो भाई। बता R बराबर mv बाई क्यूबी है। बता ऊपर रेडियस है, नीचे सामने में वेलोसिटी है, आमने सामने है कि नहीं है, आमने सामने है, इसका मतलब एक घटेगा दूसरा भी घटेगा, एक बढ़ेगा दूसरा भी,
बट्टा वाला रहता तो उसको लोग उल्टा बोलता है ना। तो देख इसका क्या है कि दुनिया में बहुत ऐसा डिवाइस है जो किसी नाम पर काम करता है, और दुनिया में बहुत ऐसा डिवाइस है जो किसी फैक्ट पर काम करता है कि तुम ऐसा करोगे तो ये काम करेगा, ऐसा नहीं करोगे तो ये काम। तो सुनो, साइक्लोट्रॉन क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है हाई स्पीड के साथ। देन अगला कोई पूछेगा इसका सिद्धांत क्या है, तो कहा गया ये उस पर काम करता है, ध्यान सुनना, कि जैसे जैसे हम रेडियस को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम रेडियस को तो वैसे वैसे वेलोसिटी भी, और तुम ही बता जिसका वेलोसिटी बढ़ेगा क्या एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा? और यही तो मकसद है इस डिवाइस का। इस डिवाइस का परिभाषा क्या था? ये एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करती है हाई स्पीड के साथ, और जब इसका मकसद पूरा हो जाएगा मतलब काम पूरा हो गया इसका। यही लिखा हुआ है, इट वर्क्स ऑन फैक्ट दैट, है ना, इफ द रेडियस इज इंक्रीज्ड देन वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीज्ड एंड देन, और तब चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेट। उसके बाद भारी है ही नहीं। सुनो, ये दो बर्तन से मिलकर बना होता है, ये दोनों हेमीस्फेरिकल होता है जिसका नाम डिश होता है। क्या होता है? एक का नाम D1 होता है, एक का नाम दोनों डिश को लोग एसी सोर्स से कनेक्ट कर देता है। इस सभी ऑपरेटर को दो स्ट्रॉन्ग पोल के बीच में रखा जाता है, एक का नाम नॉर्थ पोल, एक का नाम साउथ पोल होता है। अच्छा सुनो, यह दो हेमीस्फेरिकल बॉडी से बनता है। हेमीस्फेरिकल मतलब अर्धगोलाकार, जिसका नाम डिश रखा गया। एक को D1 एक को D2 माना गया, और कहा गया इन सभी ऑपरेटर को दो स्ट्रॉन्ग पोल के बीच, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच रखा गया। इस दोनों डिश को लोग एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही एसी सोर्स से कनेक्ट किया, सोर्स का मतलब क्या हो, करंट मिलने लगा। जैसे एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया कि इस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर मूव करने लगा। ध्यान सुनिएगा, है ना। उसके बाद कहा गया, जैसे एक बात बता, तुम किसी सोर्स से कनेक्ट करोगे तभी ना तुमको कोई आउटपुट मिलेगा। जैसे लोग, एक बात बता, लोग बोला कि पूरा घर का वायरिंग हो गया, घर का कनेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब बता लोग इंतजार कर रहा है कि बल्ब जलेगा। तो बल्ब तभी ना जलेगा जब आप उसको किसी सोर्स से जोड़िएगा। अगर आप जब तक कनेक्ट, वायरिंग आपका घर का सही है, आप सब कुछ परफेक्ट किए हुए, लेकिन जब तक आपके पास कोई साधन नहीं है तो फिर आप बल्ब कैसे जला लीजिएगा? चाहे आप जनरेटर लगाइए, बैटरी लगाइए, किसी चीज पर जलाइए, सोर्स तो चाहिए ना भाई। तो जरा देखिएगा इसका लैंग्वेज क्या है भाई, बता रहा हूं। पांच नंबर का 5 मार्क्स का सुपर डेरिवेशन है। इसलिए डेरिवेशन इतना तगड़ा है कि ये विगत कई वर्षों से नहीं पूछा है। ये एक बार 2014-15 के राउंड पूछा है साइक्लोट्रॉन, उसके बाद नहीं आया है। और साइक्लोट्रॉन का यही नहीं, अगर साइक्लोट्रॉन 5 नंबरी नहीं आता है तो साइक्लोट्रॉन का यूज जरूर आएगा, हम आगे पढ़ाएंगे, इसमें होगा। आइए ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ इट कंसिस्ट ऑफ, मैं इसका लैंग्वेज बोलता हूं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंटेनर, जिसका नाम है D1 एंड D2, विच इज नोन एज डिश। These two dishes are connected by, जिसको कनेक्ट किया गया हाई फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, and due to which charge particle moves on the circular path, and or all operators are kept between two strong pole, north pole and south pole, as shown in the above figure। बोले ये भी ऑब्जेक्टिव है, आपके सेंटअप एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आया था। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई रूट अंडर LC। जितने भी नए जन हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि यहाँ F मतलब फ्रीक्वेंसी, L मतलब इंडक्टेंस और C मतलब कैपेसिटेंस। ये हम आपको AC सर्किट में पढ़ाए थे अभी हाल में, है ना। पता, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई रूट अंडर LC। आपका ये होमवर्क हो गया, जब कल आप आइएगा तो ये साइक्लोट्रॉन आप अपने कॉपी में बना के लाइएगा, है ना। डन्ना, चलिए अगला। बीच में आवाज नहीं, अल्फैज वो आजादे है, तुमको गुलाम करवा देगा, लेते रहना रसगुल्ला। अब देखो यूजेज ऑफ साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का उपयोग है, शांति सुनो, साइक्लोट्रॉन का उपयोग। बोरे 2 मार्क्स का VVI क्वेश्चन, ये डेरिवेशन पूछना भले ही बंद हो गया था लेकिन ये यूजेज आना बंद नहीं हुआ था। पता साइक्लोट्रॉन का यूज, पहला इसका यूज दिया है, बबलुआ मार खाएगा। बोरे साइक्लोट्रॉन का यूज चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए किया जाता है, चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए। अगला कहा गया इसका यूज हॉस्पिटल में होता है या मेडिकल डायग्नोसिस में। मेडिकल, बता यहां तक कोई दिक्कत? अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, अगला टॉपिक स्टार्ट होता है करंट एलिमेंट। आप लोग साथ, निजामुद्दीन मुंह बंद करो, देखो टॉपिक का नाम है करंट एलिमेंट। बता, देख भाई, अरे एक बात बता, मैं अभी हाल में पढ़ा के आया हूं इस लेसन, मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपको डाउट होगा, मैं 5 मिनट का समय दूंगा, पूछिएगा, बताइए।
एक तार लिए, तार का छोटा सा लंबाई दे दिए dl, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर। कोई पूछेगा करंट एलिमेंट क्या है, तो कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ, वो पहला डिफिनेशन समझना, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर। कहा गया करंट और तार के छोटे लंबाई का, करंट और तार के छोटे लंबाई का जो गुणनफल होगा, उसी गुणनफल को लोग करंट एलिमेंट बोलेगा। कोई पूछेगा करंट एलिमेंट की दिशा किधर होगी, करंट एलिमेंट की दिशा हमेशा करंट की तरफ होगी। किधर? अगर करंट ऊपर की ओर है तो करंट एलिमेंट भी ऊपर की ओर होगा, करंट नीचे की ओर है करंट एलिमेंट भी नीचे की ओर होगा। वेट कीजिएगा जरा, इसके बारे में फिर से सुनिए, इसमें क्या लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर, करंट और स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर के गुणनफल को लोग करंट एलिमेंट बोलता है। फॉर्मूला आइडियल होता है, यह वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन करंट के तरफ होता है। चलिए अगला बात बोले, एक चीज सुनिएगा, करंट एलिमेंट फॉर्मूला क्या था भाई, बता जल्दी। आइडियल, आई बराबर हम लोग क्या पढ़े थे बता, dq बाई dl, तो dq को अलग कर दिए dl बाई dt। बोले dl मतलब छोटा लंबाई, dl मतलब छोटा लंबाई को लोग विस्थापन कहता है, क्या कहता है, अब बटा में है समय, क्या है याद रखना, विस्थापन बटे समय को लोग वेलोसिटी कहता है, क्या कहता है। तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ गया, करंट एलिमेंट बराबर dq इंटू v, dq इंटू, यानी कि करंट एलिमेंट बराबर एक फॉर्मूला आ गया dq इंटू, क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? फिर से बता, करंट एलिमेंट कैसा क्वांटिटी, बता करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, करंट के तरफ होगा। बता क्या कोई दिक्कत होगा? बता करंट एलिमेंट का पहला फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, dq मतलब छोटा चार्ज, v मतलब वेलोसिटी, v मतलब। चल अगला, अगला टॉपिक है, मान लो एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर से तार करंट पास कर रहा है ना, करंट पास कर रहा है, तो बोल रहा है इस पर फोर्स कितना उत्पन्न होगा, ये एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में। टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तुम बता मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बता, क्यू क्या होता है, क्यू वी बी, कोई दिक्कत? एक चीज तो यहां से पूछते हैं, मान लो अगर फोर्स को छोटा कर दे तो बता क्यू वेलोसिटी को भी छोटा कर देते हैं। बता ये क्या लिखा है, पढ़ो तो, क्यू डी वी, देखो क्यू डी वी बोलो या डी क्यू बी बोलो, एक बात के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। अरे भाई एक बात बता, ये वेलोसिटी गुने चार्ज है ना, यहाँ भी तो वेलोसिटी गुने चार्ज है, वेलोसिटी गुने चार्ज को लोग क्या बोलता है, आइडियल बोलता है, क्या बोलता है। तो बता इसके जगह पर हम आइडियल लिख सकते हैं, आइडियल भी साइन थीटा। इसी को तुम अगर अच्छा से लिखना चाहते हो तो एफ बराबर होगा IL भी साइन थीटा, IL भी। तुम कहोगे कैसे हुआ, इधर फोर्स छोटा है इधर लंबाई छोटा है, दोनों को हटा दिए तो यहाँ एफ बराबर क्या हो गया, IL भी है। सुना, यहाँ तक तू डिराइव करेगा, 2 लाइन का डेरिवेशन। फिर से बोलो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी भी साइन थीटा, क्या होता है। अब बता क्यू गुने भी के जगह पर हम आइडियल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, या IL लिख सकते हैं। तो बता IL भी क्या हो गया, साइन थीटा। यही फॉर्मूला होता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितना फोर्स उत्पन्न होता है, तो वो होता है ILB साइन थीटा, ILB। जहां I को बोलता है लोग करंट, L को लोग लंबाई, B को मैग्नेटिक फील्ड और थीटा इसके बीच का एंगल है। अब यहाँ पर 3 गो कंडीशन होगा, जब थीटा का मान 0 होगा, जब थीटा का मान 180 होगा और थीटा का मान 90 होगा। बता दे 1 मिनट, साइन 0 ये पूरा 0, साइन 180 0 मतलब, अच्छा साइन 90 का मान, फॉर्मूला होगा ILB, क्या होगा इसमें दिया होगा, है ना। बता हाँ, उसके बाद अगला टॉपिक फिर से सुनो, अभी हम स्टार्ट किए थे सर्कुलर पाथ से, थोड़ा से हम फिर पूछ रहे हैं सर्कुलर पाथ के रेडियस में, सर्कुलर पाथ के टाइम पीरियड में, फ्रीक्वेंसी में, हेलिकल पाथ में, लॉरेंज फोर्स में, करंट एलिमेंट में, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में। ये 5-6 बात में तुमको कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तभी तुरंत स्टार्ट होगा BSL बायोट सावर्ट लॉ VVI क्वेश्चन 2026 के लिए। भाई नहीं पूछना है, करंट एलिमेंट, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉरेंज फोर्स, सर्कुलर पाथ से रिलेटेड बात और हेलिकल पाथ पूछ लीजिए ना आप। देखिए कहा गया, फिर से सुनिएगा, कोई तार है
और किसी तार से करंट पास कर रहा है, वो करंट और तार की जो लंबाई है, तार का लंबाई तो होगा, कहा गया वो कंडक्टर का लंबाई और कंडक्टर से पास होने वाले करंट का जो गुणनफल होता है, उसी गुणनफल को लोग क्या बोलता है, करंट एलिमेंट। तो मैंने इसमें क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ए स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर, यानी तार का छोटा सा हिस्सा, समझ में आ रहा बात, उस दोनों के गुणनफल को लोग क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट यानी आइडियल बोलेंगे। और इसी से एक नया बात डिराइव किए जिसका काम था यहाँ पर, उसका नाम क्या है, डीक्यू गुने डी। क्या कोई समस्या? हाँ, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है ना, दोनों चीजें याद रखिएगा। इसका डायरेक्शन हमेशा करंट की तरफ होता है। चल बोरे, साइक्लोट्रॉन में किसी को कुछ पूछना, साइक्लोट्रॉन के यूज में कुछ पूछना, क्योंकि अब स्टार्ट होगा जिसका नाम है बायोट सावर्ट लॉ। जल्दी जल्दी भाई, लेट नहीं करना, तुरंत स्टार्ट करेंगे। हाँ, खाली बस फॉर्मूला उसका डिराइव देना, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का कुछ नहीं बोलेंगे। द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय साइक्लोट्रॉन इज कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, जो उत्पन्न किया जाता है, उतना ही सब नहीं लिखना है, खाली आप फॉर्मूला डिराइव। लेकिन याद रखिए, ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैग्नेट से नहीं आया है, एसी से आया है। कहां से? हम वहां एलसी ऑसिलेशन पढ़ाए होंगे, देखिएगा आप। रे गोलवा, तू भी वैसे कर रहा है रे। चलो अगला देखो टॉपिक, रुको। बायोट सावर्ट लॉ क्या है? 5-7 मिनट का समय ले रहे हैं, बीएसएल कंप्लीट करेंगे। चलो भुवन है, देखो इधर है, सुनो रे, ध्यान दो इधर। बोले बायोट सावर्ट लॉ, सुनो। कोई पूछेगा बायोट सावर्ट लॉ या लैप्लेसेस लॉ, शांत रहेगा, 5 मिनट का समय। आप देखते होइएगा, हम आपको उस समय में भी जब पढ़ाए होंगे वीडियो में सही बात पढ़ा होगा कि एक फंडामेंटल लॉ है, मौलिक जिसको कहा जाता है, मौलिक नियम, ये मैग्नेट का सबसे बेसिक नियम है। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े थे, जब तक हम लोग कूलम्ब्स लॉ सही से नहीं समझते तो हम उसके कोई भी टॉपिक को सही से पढ़ नहीं सकते थे, समझ नहीं सकते थे, ये ना, ध्यान दीजिएगा। उसी प्रकार बायोट सावर्ट लॉ एक मैग्नेट का फंडामेंटल लॉ है। लेकिन ये जो फंडामेंटल लॉ है ना, ये फंडामेंटल लॉ कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर निर्भर करता है। किस पर? एक्सपेरिमेंटल फैक्ट पर निर्भर करता है। और ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या है, सुनो, ये तुमको याद करना पड़ेगा। इसमें हम उस समय में बोले थे, अभी भी बोले कि मतलब बायोट सावर्ट लॉ जो किसी बात पर आधारित है, वो आधार को तो तुमको याद करना पड़ेगा। तो पहला आधार क्या था कि डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई था, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, याद रखना, डीएल था, डीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा था, और डीवी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ये 4 गो बातें थी जो तुमको समझा रहे हैं, उससे सही से समझो भाई। ये 4 बातें थी, जब इस सब बात को कंबाइन किया गया तो ऐसा आया आई डी एल साइन थीटा और बट्टे आर स्क्वायर। बता आर स्क्वायर नीचे है कि ऊपर? नीचे लिखा है। और सब सामने सामने, तो सब सामने सामने। प्रोपोर्शनल का चिन्ह, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट क्या आता है कि मेरे पास एक नया फॉर्मूला डिराइव हो गया, और ये फॉर्मूला बायोट सावर्ट लॉ का है के आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। वो मैं एक बात आपको बता सकता हूं, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, के को लोग बायोट सावर्ट कांस्टेंट बोलता है, जिसका मान म्यू नॉट बटे 4 पाई या 10 का पावर -7 टेस्ला गुने मीटर बटे एम्पियर। बोले देखिए, हंसी मजाक नहीं कीजिए, जब कोई चीज समझा रहे हैं आराम से समझिए, नोट आपके पास है। देखिए कितनी बार बताए कि आपको, देखिए ऐसा नहीं बोलते हैं, कहावत है कि हम महान है, ठीक है, हम सबसे महान है, ये गलत बात है। बात समझ में आ रहा है? होशियार होंगे, समझ गए होंगे। एक बात आपको ये बता रहे हैं कि जो चीज हम बताते हैं ना, तो हम इस सब बहुत सारा इर्द गिर्द सब देख लिए, इस सब इलाका में तो तुलना नहीं करते हैं, हम तुलना करते हैं बहुत हायर लेवल से। तुलना जैसे कर लिए दरभंगा से, तुलना किया समस्तीपुर में गुरुकुल इंस्टीट्यूट सब, उस सब से कुछ नहीं है यार। ऐसा कैसे पढ़ाएगा? अगर हम लोग चाहें कि हम लोग को 50,000 कोई दे देगा तो कोई इंस्टीट्यूट वाला रख लेगा, लेकिन 50,000 से कुछ होने वाला है? आप ही बताइए। वो भर दिन 8 घंटा 9 घंटा हमको कहेगा पढ़ाओ, तो 6,000 का महीना हुआ, सॉरी घंटा हुआ, कैसे पढ़ाएगा? लोग घबरा जाएगा।
लेकिन ये सब चीज जो दे देंगे ना तो फिर बच्चा फिर ढुलक जाएगा ताकत। ये कोई गड़बड़ नहीं, आपके पास नोटबुक है, आपको हम बता रहे हैं। इसमें जो नया बंदा है वो भी देखेगा, 2-4 गो 5 गो देखिए इसमें क्या है, इरेगुलर हो रहा है। अरे भाई ठंडा बिहार में एबे करेगा, अंडा बिकबे करेगा, ये सब होबे करेगा, भोज भात होबे करेगा, शादी विवाह होबे करेगा, हाँ ये सब होगा अपने टाइम पर, लेकिन 12 दोबारा नहीं आएगा। यही चीज लोग नहीं समझता, वो सब कुछ होता है लेकिन ये दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मैथिली में एक कहावत है, हिंदियों में लोग बोलता है, अंत भला सब भला। इसलिए अंत को बेहतर कर लो, हमेशा बेहतर हो जाएगा। अब क्या बोले हम, क्या नहीं बोले, समझदार है लोग, समझ गए। इसलिए देखो हम लोग यही चीज देखे है ना भाई। अब देखो जो आप बहुत बेहतर है उसके जैसा तो हम 1-1.5 महीना में नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसके करीब तक पहुंच सकते हैं कि वो इतना अच्छा है, हम उसके करीब तक पहुंच सकते हैं। उससे बेहतर नहीं बनेंगे, प्रयास तो करेंगे ना भाई, ये प्रयास ही करना है। अभी बताइए, मैं 5-7 टॉपिक पढ़ा दिया, आपको पता होगा अगर आप डेट बाय डेट कॉपी में लिखते होंगे तो 3 दिन 4 दिन का बात था, 3 दिन का बात, 1 दिन में हुआ ही नहीं होगा इतना बात समझ रहे हैं। लेकिन इसमें आपको तो बोलते हैं कि आप बीच में पूछिए। बड़े बायोट सावर्ट कांस्टेंट को लोग कैसे दिखाता है, मान इसका μ0/4π होता है, 10 का पावर -7 मान होता है, SI मात्रक टेस्ला इंटू मीटर बाई एम्पियर होता है। हो सकता है नीचे में इसका डायमेंशन भी लिखा होगा। डन। उसके बाद एक कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा और पहले इसको समझिए। देखिए बायोट सावर्ट लॉ जहां पर हम लिखे होंगे तो यहां पर एक पॉइंट हम पी लिए होंगे। ये कंसेप्ट अच्छा है और इसके बीच बनने वाला कोण कितना था देख लीजिएगा। इमेजिन कीजिए कि अगर इस बिंदु को खींच करके इस बिंदु को उठा लिए और उठा करके हम इसी पर रख दिए तो क्या ये थीटा बनेगा? ये कोण तो नहीं बनेगा। अर्थात ये कोण का मान कितना हो, जैसे देखिए ये लाइन ऐसे है, मतलब 0 डिग्री पर है, जैसे जैसे ये उठेगा तब ना 30, 45, 60, 90 करते बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही ये बात है कि जब ये बिंदु इसी लाइन पर आ जाएगा तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 0। और तुम ही बताओ थीटा का मान जब तुम 0 इसमें पुट करोगे तो साइन 0 क्या होगा? 0। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का मान भी क्या होगा? 0। बोले उसके बाद ध्यान से सुनना, ये बायोट सावर्ट लॉ उतना ही आसान नहीं है। बायोट सावर्ट लॉ अगर एग्जाम में आता है ऐसा लिखा रहेगा, स्टेट एंड प्रूफ बायोट सावर्ट लॉ, एगो क्वेश्चन हुआ। और दूसरा इसमें आपसे एप्लीकेशन पूछेगा। क्या पूछेगा? इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जब पीडीएफ भेजे होंगे तो उसमें 4-5 एप्लीकेशन है जिसमें हम एक ही पढ़ाए थे और इसी में हम रिवीजन करवाए। अब बताइए इसमें कौन बंदा मिस करेगा? जो बंदा सोचा होगा दूर मेरा तो सब खत्म है, सब लेसन खत्म हो गया। इसी में 3-4 गो ऐसा टॉपिक है जो हर पीडीएफ में हम कहीं कहीं पर मिस किए हुए हैं, उसको हम इसी में डिराइव करवाएंगे तो फिर तो उसका छूटबे करेगा। आइए जानकारी लीजिएगा। इसका पहला था डेरिवेशन या पहला एप्लीकेशन कि एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो। एक सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बोले ध्यान दीजिएगा, एक बात आवाज नहीं कीजिएगा। बोले सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड से लेकर के आगे मैंने जितना भी पढ़ाया है इस बात की चर्चा कल होगी। और आपका 2 डेरिवेशन हो गया होमवर्क, एक साइक्लोट्रॉन, कान में अगर नहीं जाती हो आवाज तो कान में से हटाए, जिसे सुन रहे हैं आप लोग वो लगाए हुए हैं, साइक्लोट्रॉन और बायोट सावर्ट लॉ। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हम कल चेक करेंगे। चलिए तब तक हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बीच में आवाज नहीं होना चाहिए। हारिस बता था डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला। लैम्डा बराबर h/p या h/mv। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इसमें क्या होता है? इसको जो प्रूफ करते हैं लैम्डा बराबर h/√2m के, ये भी तो प्रूफ करवाए हुए हैं। सुनिए एक बात आपको है, देखिए अभी तक मैंने जो लेसन आपको पढ़ाया है आप उसको बढ़िया तरीका से पढ़िए। मैग्नेट चल रहा है, 2 होमवर्क दिया है, पहले आप इसको देखिए। कुल मिला के पूरे मैग्नेट से 4-5 नंबरी को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका एक दिन टेस्ट होगा, फिर 5 में से हम 3 पूछेंगे, 2 आपको बना के दिखाना होगा। अभी मैंने 2 दे दिया ना आपको, BSL और साइक्लोट्रॉन, 3 और देंगे, अभी 2 लेसन और बचा ना मैग्नेट का, इसमें से 5 देंगे। आप 5 में से हम पूछेंगे 3 गो बोर्ड पर, आपको बनाना कितना होगा?
तो इसलिए पहले बोल दिया, बाद में नहीं कहेगा ये सब चीज हमको नहीं पता रहता। चलिए बोले, कल जिन जिन लोग का बोले नाम हम नहीं लिख पाए थे, डायरी पर लिखवा लीजिएगा तभी जाइएगा घर।